आज हम लोग पहला क्वेश्चन आते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ईडू स्पार्क में। बिना समय वेस्ट किए हर दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो आंसर होगा अपचय। अपचय मतलब केटाबोलिक। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। 3 नंबर है, बंगाली भाषा में रामायण की रचना किसने की? तो आंसर होगा कृत्तिवास। 4 नंबर है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जगह स्थानिक कौन था? तो आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक। किनकी औद्योगिक क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? जापान में। 6 नंबर में है, वृद्धि या ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ही कहा जाता है। पिट्यूटरी का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है यह सेल टर्सिका, मस्तिष्क की सेल टर्सिका में स्थित होती है। न्यूक्लिक अम्ल का अनिवार्य घटक कौन है? फास्फोरस। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, कोशिका का अचल संपत्ति किन्हें कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया? 1 जुलाई 1961 को। 9 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस गति का उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर कोई पिंड की गति होती है, चाल तो उसका समान रहता है लेकिन वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? बदल जाता है। कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। और जब यह बल बाहर की ओर काम करता है तो इसको तब अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या चीज़ काम करते हैं? कपड़ा सुखाने वाले मशीन, ये सब। 10 नंबर है, अधिकतम जैविक हानि किससे होती है? तो आंसर होगा गामा विकिरण से। 11 नंबर है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आंसर होगा ग्रीक। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तब होगा आंध्र प्रदेश। धान का कटोरा कहेगा तो आंध्र प्रदेश, और सीमेंट का बोरा कहेगा तो मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ होगा। मिस्टेक से मध्य प्रदेश लिखा गया, छत्तीसगढ़ होगा। बेंजीन विद्युत का चालक है या कुचालक? बेंजीन विद्युत का चालक है। बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फेराडे। बेंजीन का आकार कैसा होता है? ब्लैक। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाला पहले संगीतकार कौन थे? तो आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी। सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? 1998। पहला खिलाड़ी जिसको भारत रत्न दिया गया तब होगा सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। कब मिला था हमको भारत रत्न? 2014। हुमायूं की जगह हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर होगा शिव को समर्पित है हुमा का झुकता हुआ मंदिर। 17 नंबर है, एक ट्रेन की गति किस गति का उदाहरण है? रूपांतरित गति का। 18 नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया? फेलिक्स हॉफमैन। 19 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में एमाइलेज होगा। और एमाइलेज एंजाइम का क्या काम है? तो यह भोजन में जो जीवाणु आता है उसको क्या कहते हैं? यह मार देता है, एमाइलेज एंजाइम। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिग्मो बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा गोवा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्रसिद्ध कोशिजूरा केस किसके शासनकाल में गठित हुआ था? वारेन हेस्टिंगस। 22 नंबर में, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहले किस आधार पर वर्गीकृत किया? आवास के आधार पर। अरस्तु के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता कहा जाता है अरस्तु। 23 नंबर क्वेश्चन है, मराठा काल में ग्रामीण प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? मराठा काल में जो ग्रामीण प्रशासन की देखभाल करता था उस अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे? पाटिल। और सातवाहन के शासनकाल में स्थानीय श्मशान को देखभाल करने वाला अधिकारी को क्या कहता था? गोलमिक। और कौन से वंश के शासक ने अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा चोल। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर शिलालेख से। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो आंसर होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, गुजरात में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला कौन था? तो अहमद शाह प्रथम। गुजरात के अहमदाबाद शहर का स्थापना किसने किया था? अहमद शाह प्रथम।
जजिया कर के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा और बहुत। जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लागू किया था। अगर पूछेगा ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया, तब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था, आंसर होगा अकबर। और किसने झरोखा दर्शन बंद किया, तब हो जाएगा औरंगजेब। 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित, आंसर हो जाएगा सितार। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन अंकित है, तो आंसर हो जाएगा भूटान। ड्रैगन देख कर चीन नहीं मार दे रहे हैं, इसका आंसर होगा भूटान। मीर हसन दलवी नहीं, मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था मीर हसन देहलवी। 30 नंबर क्वेश्चन है, चवाहार बंदरगाह किस देश में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ईरान में। और एक और बंदरगाह पूछा जाता है, ग्वादर फोर्ट किस देश में है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो ग्वादर फोर्ट है उसको किस देश द्वारा विकसित किया गया है, चीन द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल के पीला होने के लिए जिम्मेदार है, ताजमहल जो पीला हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए गुर्दे की पथरी की अगर बनी की बात की जाए तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट दोनों की बनी है, लेकिन मुख्य रूप से यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी है। तो गुर्दा की पथरी क्या करते हैं शरीर में, यह जो वसा होता है उसके पाचन को अवरुद्ध कर जाता है, जिससे व्यक्ति मतलब दुबला पतला होने लगता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है, आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। एक हाल ही में सब चर्चा में रहा है सिंधु जल समझौता, तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। सिंधु जल समझौता कब हुआ, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। किस शहर में, तो पाकिस्तान के कराची शहर में। इसकी मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता करवाने में मध्यस्थता किस व्यक्ति या संस्था ने किया, तो संस्था एक मध्यस्थता किया था जिसका नाम है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। सिंधु जल समझौते पर भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तरफ से वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। 34 नंबर है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और मानव शरीर के भी अंदर को जो धमनी में जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। यानी साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब और मानव शरीर के धमनी के अंदर के दाब दोनों क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्रोमोसोम किनके बने होते हैं, क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। तो DNA के बारे में हम लोग जान जाते हैं, DNA के क्या काम है, मूल रूप से यह अनुवांशिक गुणों को आदान प्रदान करते हैं। प्रोटीन के बारे में जान लेता है, प्रोटीन मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें 10 का निर्माण शरीर में स्वयं होता है और 10 प्रोटीन हम लोग जो आहार ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से लेते हैं। प्रोटीन का अनिवार्य घटक तत्व कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है, 7। किसने खोज किया था नाइट्रोजन को, रदरफोर्ड। किस गैस की सहायता से हम लोग आग पे नियंत्रण रखते हैं, तो हो जाएगा नाइट्रोजन। बैलिया को वीर को किस में रखा जाता है, नाइट्रोजन में। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री से, XC2 परीक्षण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, XC2 परीक्षण में, यह हो जाएगा नाइट्रोजन। 36 नंबर क्वेश्चन है, थैवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से, यह हो जाएगा राजस्थान। शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है, तो भोजन का सेल्यूलोज भाग नहीं पचता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी सरल लोलक में किस प्रकार की गति होती है, आवर्ती गति। आवर्ती गति कहते हैं किसको कहते हैं, वैसा गति जो नियत समय में नियत दूरी उस गति से प्राप्त कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण देखिएगा तो हम लोग जो घड़ी होता है वह देखिएगा कि नियत समय में नियत दूरी घड़ी तय करता है, तो किस गति का उदाहरण है, आवर्ती गति। 39 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा बिमल जलान। आप लोगों को महत्वपूर्ण चित्रकला
में आ जाते हैं। पट्टचित्रकारी कहाँ है? उड़ीसा। बारली या बरली कहेगा तो महाराष्ट्र। कालीघाट कहेगा तो पश्चिम बंगाल। 41 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा कैम्बियम। 42 नंबर है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। पिंजौर गार्डन कहाँ है? हरियाणा में। 43 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। रेस्पायरोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? श्वसन की दर। 45 नंबर क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल। देखिए, काला पानी विवाद, लिपुलेख दर्रा विवाद और लिम्पिया धुरा विवाद, ये सभी विवाद भारत और नेपाल के बीच। काला पानी समझौता भारत और नेपाल के बीच कब हुआ था? 1996 में। देखिए, लिपुलेख दर्रा से क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? लिपुलेख दर्रा कौन सी राज्य में है? उत्तराखंड। कैलाश मानसरोवर जो तीर्थयात्री जाते हैं किस दर्रे से होकर जाते हैं? लिपुलेख दर्रे से। वैसे बहुत से दर्रे से हो जाते हैं, लिपुलेख, माना और नाथुला, लेकिन मुख्य रूप से लिपुलेख दर्रे से जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा नारायणी। जो हम लोग बिहार में गंडक कहते हैं उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। चलिए दोस्तों, आज का टॉप 50 क्वेश्चन ये था जिसको हम लोगों ने पूरा करवा दिए हैं। सॉरी, 50 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन ही था। कल से हम लोग नियमित 50 क्वेश्चन करवाएंगे। विशेष में क्या करेंगे? मेहनत करें और आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपका थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि हमारा मतलब एक प्रकार की मोटिव मिले कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं। जो मतलब किसी दूसरे आदमी को जीवन में थोड़ा भी मतलब पढ़ाई में 1% भी सहायता करे तो हम करने के लिए काम तैयार हैं। विशेष में मेहनत करें और आगे बढ़ें। जय हिंद।